गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी से आप लोगों को 11th क्लास की पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग 1 से मैं आज आप लोगों को सूरदास के द्वारा रचित कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें सूरदास ने श्री कृष्ण के बचपन की उस अवस्था को यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है, जब वो खेलते हैं और खेल में हार जाते हैं तो किस तरह से अपना दांव देना नहीं चाहते। ये सारी बातें इस काव्य के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान जाएं कि सूरदास का जीवन क्या है। इनका जन्म 1478 माना गया है और मृत्यु 1583 ईस्वी। तो सूरदास का जन्म 1478 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में रुनकता या रेणुका क्षेत्र के नामक स्थान में हुआ। ऐसा माना जाता है कि वे जन्म से अंधे थे। 6 वर्ष की अल्प आयु में ही वे विरक्त हो गए थे तथा मथुरा और वृंदावन के बीच स्थित गऊ घाट में रहने लगे थे। वहाँ उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य की भेंट से पूर्व सूरदास निर्गुण ब्रह्मा के पद गाया करते थे। कहते हैं कि वल्लभाचार्य ने सुर से कोई पद सुनाने के लिए कहा। सुर ने निर्गुण भक्ति का पद हरि हौ सब पतितन को टीको सुना दिया। इसे सुनकर आचार्य ने कहा, सुर है के काहे घिघियावत हो, कछु भगवद दिलीला वर्णनी करो। कहते हैं कि तभी से सुर वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर सगुण लीला के पद गाने लगे और वे वल्लभाचार्य के शिष्य भी बन गए। उनकी गिनती अष्टछाप के कवियों में होती थी। कृष्ण भक्ति का गायन करते करते 1583 में परसौली नामक स्थान में इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम पाठ के माध्यम से समझें। प्रथम खंड है, खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम तय बड़ नाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत, याते जाते अधिक तुम्हारे गया, रुटही करे तासौ को खेलो, रहे बैठी जहाँ तह गवैया, सूरदास प्रभु खिलैयो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। देखो इस खंड के माध्यम से कवि में क्या बताना चाह रहे हैं। यह पद्यांश सुरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पद में बताया गया है कि ब्रज के जो बालक हैं, ब्रज के बालकों की खेल भावना को यहाँ पर वर्णित किया गया है। खेलन में को काको गुसैया, खेल खेलते समय श्री कृष्ण क्या होते हैं कि श्री दामा से पराजित हो जाते हैं और व्यर्थ में ही अपना क्रोध प्रकट करने लगते हैं। बालकों को कृष्ण की यह बात जोर जबरदस्ती महसूस हुई है, अतः उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि खेलते समय कोई किसी का स्वामी नहीं है। अर्थात यदि कृष्ण को यह घमंड है कि मैं नंद का पुत्र हूँ, तो हम भी उनसे जाति बिरादरी में नीचे नहीं हैं। नंद भी अहीर है और हम भी अहीर हैं, अतः हम तुम्हारी धौंस में नहीं आते। तुम्हारे अधीनस्थ तो हम हैं ही नहीं। तुम यह रौब इसलिए दिखा रहे हो कि हमारे मुकाबले में तुम्हारे यहाँ गाय कुछ अधिक है, तो इसे हम स्वीकार नहीं करते। जो खेल में बेईमानी करता हो अथवा क्रोधित होता हो, उससे खेलना उचित नहीं है। अतः सब साथी जोड़ीदार जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं। खेल रुक गया। कृष्ण खेलना चाहते हैं लेकिन वो उनके दोस्त जो हैं वो रूठ जाते हैं। सूरदास कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कृष्ण ने अपनी हार स्वीकार करके और आगे ऐसा व्यवहार न करने के लिए बाबा नंद की सौगंध खाकर दांव देना
मंजूर करते हैं। यानी कि श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और खेलते वक्त क्या होता है कि वो सुदामा से हार जाते हैं। हार जब जाते हैं तो वो अपना दांव नहीं देते हैं। इस पर सारे लोग उनसे गुस्सा करने लगते हैं कि भाई ये क्या बात हो गई, आप हारे हो तो दांव क्यों नहीं दे रहे हो। कृष्ण के इस व्यवहार से सारे साथी दुखित हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है ना। तो तुम अगर सोचते हो कि तुम ऊंची जाति के हो, नंद के पुत्र हो, तो हम भी नीची जाति के नहीं हैं। तुम अहीर हो तो हम भी अहीर हैं। और ये सब क्या वो कर वो लोग सब क्या होते हैं, रूठ जाते हैं और बैठ जाते हैं, नहीं खेलते हैं तब। और यहाँ पर तो श्री कृष्ण को अब फिर खेलने का मन हो रहा है और वो खेलना चाहते हैं। तो देख रहे हैं कि हमारे सारे साथी गुस्सा में आ गए हैं, तो वो अपने सारे साथियों से माफ़ी मांगते हैं और फिर ऐसा नहीं करने का सौगंध खाते हैं, अपने पिताजी का सौगंध खाते हैं और फिर वो अपना खेल वहाँ शुरू कर देते हैं। दूसरे खंड में मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती रखाती एक पै ठाडो करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करावती कटी टेढ़ो है आवती अति अधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नार नवावती आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती भुकुटी कुटिल नैस नसापुट हम पर कोप करावती सुर प्रसन्न जानी एकौ छिन्न धर दय शीस डुलावती। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस खंड में पूरी गोपियाँ एकदम श्री कृष्ण से क्या है जरा हम देखेंगे इस खंड में, लेकिन उसके पहले इसमें बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द आए हैं जिनको हम जानेंगे। मुरली, मुरली का अर्थ होता है बांसुरी। तऊ, तऊ यहाँ पर एक शब्द आए हैं, तऊ का अर्थ होता है तब भी। भावती, भावती का अर्थ होता है अच्छी लगना। नाना भांति, नाना भांति का अर्थ होता है अनेक प्रकार से। नचावती, नचावती का अर्थ होता है परेशान करना। पाई, पाई का अर्थ होता है पैर, ठीक है। और यहाँ पर एक और शब्द आए हैं आधीन, आधीन मतलब होता है वशव्रती, यानी अपने वश में करने वाला। सुजान, सुजान का अर्थ होता है चतुर। कनौड़े, एक शब्द यहाँ पर आया है कनौड़े, कनौड़े का अर्थ होता है कृपा से कृतज्ञ या दबे हुए। गिरिधर, गिरिधर तो जानते हैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। नार, नार मतलब होता है गर्दन, है ना, या ग्रीवा भी बोलते हैं, स्त्री भी बोलते हैं उसको। आपुन, आपुन मतलब होता है स्वयं। पौढ़ी, पौढ़ी का अर्थ होता है लेटना। अधर का अर्थ होता है होठ। सज्जा, सज्जा मतलब होता है शैया, सैया। कर का अर्थ होता है हाथ। पल्लव मतलब होता है कोपल। और पलुटावती, पलुटावती का अर्थ होता है दबाना। भूकुटी, भूकुटी का अर्थ होता है, यहाँ भूकुटी लिखा हुआ लेकिन होता है भ्रिकुटी, है ना। भ्रिकुटी का अर्थ होता है भाव। और कुटीली, कुटील, है ना, तो इसका अर्थ होता है तिरछी। नासापुट, नासिका पट। और कोप मतलब होता है क्रोध। तो इस खंड के माध्यम से सूरदास द्वारा ये रचित कविता सुरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। और यहाँ पर गोपियों में बांसुरी के प्रति सौतैया डाह वाला भाव है। समझ में आया? सौतैया, सौतेला डाह वाला बात है। बांसुरी की हरकत और श्री कृष्ण का बांसुरी के सम्मुख समर्पण गोपियों को यह कहने के लिए बाध्य करता है कि सब कुछ सहन करके भी कृष्ण को बांसुरी ही अच्छी लगती है। यानी कि कृष्ण हमारी ओर जितना ध्यान नहीं देते हैं वो बांसुरी को ध्यान देते हैं। तो बांसुरी से सौतैया डा हो गया है इन लोगों को। इस पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, यद्यपि ये बांसुरी कृष्ण को अनेक प्रकार से परेशान करती है, तब भी कृष्ण को यही अच्छी लगती है। सखी बांसुरी के व्यवहार को बताती हुई आगे कहती हैं कि यह बांसुरी कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके अपने अधिकारों की महत्ता को प्रकट करती है।
कृष्ण बालक हैं, शरीर कोमल है, अतः इसके आदेशों का पालन करते करते कमर टेढ़ी हो जाती है। बेचारे कृष्ण तो इस बांसुरी की कृपा के इतने कृतज्ञ हैं कि इसके सामने अपनी गर्दन तक झुका देते हैं। जिस कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है, जो इंद्र के सम्मुख नहीं झुका, उसे नारी झुका देती है। आश्चर्य तो तब होता है जब ये बांसुरी कृष्ण की अधर रूपी सैया पर लेटकर कृष्ण के कोपल सरीखे हाथों से अपने पैर दबवाती है। इसके साथ कृष्ण को बाध्य करती है कि वे भवें तिरछी करके नेत्रों और नासिका के हाव भाव के द्वारा हमारे प्रति अपने क्रोध को प्रकट करे। सूरदास कहते हैं कि इसके बाद भी कृष्ण की ऐसी दशा है कि यदि ये बांसुरी एक क्षण के लिए भी प्रसन्न हो जाती है तो कृष्ण इसके सम्मुख अपना सिर घुमाने लगते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ दूसरे खंड के माध्यम से कवि हमें यह बता रहे हैं कि सखियाँ जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं कि ये बांसुरी श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से परेशान करती है। उनको एक पैर पर खड़ा रखकर अपना अधिकार दिखाती है। कोमल शरीर होने के कारण कृष्ण की कमर इसके भार से टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण तो इसके ऐसे वशव्रती हैं कि अपनी ग्रीवा झुका देते हैं। यह स्वयं उनके अधरों पर बैठकर पैर दबवाती है। कृष्ण की भौं टेढ़ी करके नेत्र और नासिका पुटों के रूप परिवर्तन से हम पर क्रोध प्रकट करवाती है। और इसके बाद भी यदि एक क्षण के लिए भी प्रसन्न हो जाती तो कृष्ण को फिर सिर हिलाने लगती है। इस सब के बाद भी गोपाल को बांसुरी अच्छी लगती है। गोपियों में मुरली के प्रति सौतैया डाह है। यह कृष्ण के पुरुष भाव को जगाना चाहती है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने आपको बताया कि किस तरह से गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से सौतैया डाह कर रही हैं कि भाई देखो ये ऐसा व्यक्ति है कि इसको जो बांसुरी है इसके कमर को टेढ़ी कर देती है, उसके हर एक बात को मानते हैं, अधरों पर वो सो जाती है और कृष्ण एक पैर पर कमर टेढ़ी करके बस इसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो हम लोगों ने प्रथम खंड में देखा कि कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ जब खेलते हैं तो खेलने में वो हार जाते हैं और जब हारते हैं तो रूठ जाते हैं और बेईमानी पर उतर आते हैं। और जब उनके दोस्त कहते हैं कि भाई तुम तो हम लोगों पर रौब झाड़ रहे हो, तुम रौब दिखला रहे हो, क्या चीज़ का रौब दिखला रहे हो, हम भी तुमसे कोई चीज़ में कम है नहीं, जाति बिरादरी में हम समान हैं, है ना। तो ये प्रथम खंड के अंतर्गत हम लोगों ने देखा फिर किस तरह से कृष्ण अपने दोस्तों को मनाते हैं और फिर सौगंध खाकर खेल शुरू करते हैं। दूसरे खंड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गोपियाँ ये शिकायत करती हैं, सौतिया डाह दिखाती हैं कि भाई ये बांसुरी जो है ना ये तो हम लोगों से भी आगे है, क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं, इसके सामने सर झुका देते हैं, इसको अधरों पर लिटा लेते हैं, बांसुरी को अपने होठों से लगा लेते हैं और कमर टेढ़ी करके ये बांसुरी इनको नचाती है और ये नाचते हैं। तो ये हमसे भी बांसुरी क्या है, हमसे भी आगे है। यानी कि कृष्ण इसकी हर एक आज्ञा का पालन करते हैं। तो सौतैया डाह उन्होंने कृष्ण की बांसुरी की ओर दिखाया है। तो इस खंड में हम लोगों ने ये देखा सूरदास के द्वारा कृष्ण के उन बाल लीलाओं को। इसमें कुछ कठिन प्रश्न दिए गए हैं। जैसे एक प्रश्न इसमें आया है कि कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया, है ना। तो कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर निम्न कारणों से दांव दिया। पहला, कृष्ण को अपनी भूल की अनुभूति हुई, यानी वो उनको भूल जो था उनकी अनुभूति उनको हुई कि हम गलती किए हैं। कृष्ण अभी और खेलना भी चाहते थे, ये दूसरा पॉइंट हुआ।
और तीसरा पॉइंट है सारे ग्वाल बालों ने कृष्ण का बहिष्कार कर दिया था कि हम तुम्हारे साथ अब नहीं खेलेंगे, इसके लिए भी उन्होंने दी। फिर एक प्रश्न इसमें आया है कि कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है ना। तो इसका उत्तर होगा, सेज कोमल होती है और उसका उपयोग लेटने के लिए होता है। अधर कोमल है और बांसुरी अधरों पर लेटी हुई है, अतः अधरों की तुलना किससे की गई है, सेज से की गई है। एक और प्रश्न इसमें आया है बच्चों, जैसे कि प्रश्न है, इस पद में बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है, बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है। तो इस पे हम लिखेंगे कि इस पद से बाल मनोविज्ञान के विषय में यह विदित होता है कि उनमें बड़े छोटे का भाव नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं उसमें बड़े छोटे का भाव नहीं होता है। वे कृष्ण को इस कारण से कि उसके कुछ गाय अधिक हैं बड़ा मानने को तैयार नहीं है। वे जाति के आधार पर किसी को बड़ा मान सकते हैं परंतु धन के आधार पर नहीं, है ना। दूसरे बालक खेल में बेईमानी या रूठना अथवा रोने को भी नहीं मानते हैं। ऐसा साथी अपनी गलती मानने के बाद ही साथ खेल खेल सकता है। तीसरे बालक अपनी गलती स्वीकार भी करना जानते हैं, अतः कृष्ण बाबा नंद की सौगंध खाकर दांव देने को तैयार हो जाते हैं। चौथे बालक खेल के महत्व को समझते हैं। पांचवे माता पिता की सौगंध खाना अपना महत्व रखती है, यानी कि ठीक है भाई चलो अब इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अपने पिताजी या माताजी का सौगंध खाया, तो चलो भाई अब खेलना हम आरंभ करते हैं। तो इस खंड में बच्चों आपने सूरदास के इन पदों को देखा, 2 पद दिए गए थे। इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट्स हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं ऑनलाइन रहूँगी महीना में एक बार किसी भी दिन, जो आपको बता दिया जाएगा। उसमें आप अपने जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं उस दिन आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दूसरे काव्य को लेकर आऊँगी। दूसरा काव्य देव से रचित कविता है ना, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, हंसी की चोट इत्यादि। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।